नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल विद एनिमल्स, जो कि कैरोलिन वेल्स के द्वारा रचित है। तो अपनी पोएम की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ अपने कवित्री के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कवित्री की ओर। जैसा कि बताया गया था कि हमारी जो कवित्री हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स, जिनका जन्म 18 जून 1862 को रहवे न्यू जर्सी यूएस अर्थात अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1942 को न्यूयॉर्क में हुई थी। ये जो थी एक अमेरिकन राइटर थी और इन्हें याद किया जाता है लार्जली ऑफ हर पॉपुलर मिस्ट्रीज। इन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रीज अर्थात रहस्यात्मक कहानियों को लिखा, चिल्ड्रंस बुक्स बच्चों की जो किताबें होती हैं उनको लिखा, कहानी टाइप बच्चों के लिए, एंड ह्यूमरस वर्क्स, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाले वर्क इन्होंने लिखे। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द जिंगल बुक, जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी, द स्टोरी ऑफ बेटी, जो वो भी 1899 में पब्लिश हुई थी। तो आइए चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो हमारी पोएम का जो पहला स्टेंजा है, मतलब क्या है, ये जो पोएम है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवित्री ने क्या किया है, जो जंगली जानवर हैं, प्राणी हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया है। तो जो हमारा पहला स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजा में जो कवित्री है हमारी, वो क्या कहती हैं, मतलब बताती हैं हमें किसके, शेर के बारे में। जो एशियन शेर है, एशियन लॉयन है, उसके बारे में कवित्री हमें इस पहले स्टेंजा में बताती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने स्टेंजा की तरफ। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि बाई चांस, संयोगवश, कब, संयोगवश आप कभी कहाँ जाते हैं, जंगल्स में, कहाँ पर, कहाँ के जंगल्स में, इन द ईस्ट अर्थात पूर्व के, जो पूर्वी क्षेत्र हैं हमारी पृथ्वी के, उसमें अगर आप, उसके जंगलों में अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हैं, एडवांस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, और अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं, आ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो क्या होगा, एक लार्ज मतलब एक लंबा सा, एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी का मतलब होता है क्या, भूरे रंग का पीला रंग, ऐसा पीला रंग जो हल्का भूरे टाइप का आपको दिखाई देता है। तो कैसा रंग, टाउनी बीस्ट, आपको जो है एक भूरे रंग का प्राणी मिलेगा अगर आप उसमें जंगल में और आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह आप पर इस प्रकार से दहाड़ेगा, रोर मीन्स दहाड़ना, रोर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, वह आपसे इस प्रकार से दहाड़ेगा एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मरने वाले हों, जैसे कि आप मरने वाले हों, अर्थात वो इस तरीके से दहाड़ेगा कि वो आपके ऊपर अटैक कर देगा और उससे आपकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो उसकी दहाड़ से ही आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आगे कभी कवित्री हमारी क्या कहती है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, और इस तरीके से आपको ये जानकारी मिलेगी या आप जान जाएंगे कि ये कैसा, कौन सा शेर है, एशियन लॉयन, अर्थात एशियाई शेर है, जो कि एशिया के जंगलों में पाया जाता है। तो हमारा ये जो स्टेंजा है, पहला स्टेंजा किसके बारे में बताता है, शेर के बारे में। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें बंगाल के बाघों के बारे में बताता है, बंगाल के टाइगर्स के बारे में बताता है। तो क्या बताता है, और इफ़ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड आ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि कुछ समय और आप जंगल में क्या करते हैं, जंगल में चारों तरफ रोम करते हैं, रोम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के भटकना, फ्रीली घूमना, कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, बस मौज मस्ती के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस जंगल में घूम रहे हैं। तो यदि आप कुछ समय के लिए जंगल में आगे बढ़कर चारों तरफ बिना किसी उद्देश्य के आप अगर उसमें भटकते हैं या घूमते हैं, तो आ नोबल वाइल्ड बीस्ट, तो क्या एक शाही वाइल्ड बीस्ट, जंगली प्राणी, ग्रीट्स यू, क्या करेगा, आपका स्वागत करेगा। अब देखिए कवित्री ने किस अच्छे ढंग से बताया है कि एक जो जानवर है वो आपका स्वागत करेगा। अरे मान लीजिए आप अगर किसी टाइगर के सामने जाएंगे तो वो आपका स्वागत किस तरीके से करेगा, वो आपका स्वागत जो है आपको मार के, आपको खाकर करेगा। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, क्या कहती है नेक्स्ट लाइन, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड,
और जो जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा वो कैसा होगा, उसकी जो पीले रंग की चमड़ी होगी उसके ऊपर काली काली धारियाँ होंगी। येलो ग्राउंड मतलब पीले रंग की चमड़ी, और ब्लैक स्ट्रिप्स का मतलब होगा काली काली धारियाँ। उस पर काली काली क्या बनी होंगी, धारियाँ बनी हुई होंगी। नेक्स्ट लाइन कहती है जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और जब तक आप ध्यान देंगे, जब तक आप उसकी तरफ देखेंगे, ही ईट्स यू, वो आपको क्या खा ना जाए या खा ना ले। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो क्या होगा भैया, ये कह रहा है कि यह एक सामान्य नियम है जो आपको यह सीखने में या यह याद रखने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, जो कि एक बंगाल टाइगर बहुत ही कठिनाई से हमें देखने को मिलता है। तो यह नियम आपको बंगाल टाइगर को कठिनाई से देखने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा थर्ड स्टेंजा है। और जो हमारा थर्ड स्टेंजा है वो लिपर्ड के बारे में बताता है। लिपर्ड मतलब तेंदुआ। किसके बारे में बताता है, लिपर्ड के बारे में। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और क्या कहता है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ आ वीस्ट यू व्यू, अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना, आप टहलते हैं, फोर्थ मीन्स आगे, आ वीस्ट यू व्यू, तो आपको एक जानवर दिखाई देगा। कौन सा जानवर दिखाई देगा, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन प्रिपर्ड, और कैसा होगा, जिसकी जो खाल होगी उस पर क्या होंगे, धब्बे से ढकी होगी। हाइड मीन्स ढकी हुई। और वैसे तो जो प्रिपर्ड का मतलब होता है, स्पॉट्स इन प्रिपर्ड मतलब कहने का उसका अर्थ ही धब्बों से ढका होना होता है। नेक्स्ट लाइन, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और क्या करेगा वो, बस तेज़ी से, जितना जल्दी संभव हो सकेगा, वह तेज़ी से हैज़ लेफ्ट ऑन यू, आपके ऊपर क्या लगा देगा, छलांग लगा देगा, आपके ऊपर कूद पड़ेगा। क्योंकि जो तेंदुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। लेफ्ट का मतलब छलांग लगाना, मतलब जंप करना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यू विल नो इट इज द लिपर्ड, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लेप अगेन। और क्या होगा, यू विल नो इट्स द लिपर्ड, और तब आप जान जाएंगे कि भाई क्या है, एक लिपर्ड अर्थात तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ, यहाँ पर वैसे तो रोर शेर की दहाड़ के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो रोर का प्रयोग है कवित्री ने बहुत ही चालाकी से क्या किया है, व्यक्ति के लिए कर दिया है। तो तब क्या होगा, जोर से, दर्द में, कष्ट में, चीखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रोर का मतलब चीखने से, तो चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चीखने में कोई अच्छाई नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, अब वह आपके ऊपर क्या करता रहेगा, छलांग लगाता रहेगा, उछलता रहेगा, आपकी तरफ आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा फोर्थ स्टेंजा, यहाँ पर जो हमारी कवित्री हैं, पोइट हैं, वो भालू के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, बियर के बारे में। इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, यदि आप अपने आंगन में, किसमें, यार्ड में, यार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन, यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, आंगन के आसपास घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो तब वहाँ पर आपको एक प्राणी देखने को मिल सकता है। कैसा प्राणी होगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग मतलब गले लगाना, आलिंगन करना, वो आपको क्या करेगा, हग करेगा वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही ज़्यादा, कैसे, जोर से, बहुत ज़्यादा जोर से वो क्या करेगा, आपको हग करेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तब आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, तुरंत आपको विश्वास कर लेना चाहिए, श्योर हो जाना चाहिए कि यह क्या है, एक भालू है, क्योंकि ये भालू की आदत होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह है, तो आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कार्सेस, तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि वह आपको एक बार और, कार्सेस मतलब, कैरिस का मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना। किससे स्पर्श करना, प्यार से स्पर्श करना, तो वह आपको जस्ट वंस, तभी एक बार फिर से क्या करेगा, प्रेम से स्पर्श करेगा। कैरिस मीन्स होता है प्रेम से स्पर्श करना। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा फिफ्थ स्टेंजा है, इसमें जो हमारी कवित्री है, जो पोइट है, वो बताना चाहती है किसके बारे में, एक क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ, और हाइना, हाइना मतलब
लकड़बग्गा। यहाँ पर इस स्टेंजा में जो कवित्री है वो दो प्राणियों के बारे में या जानवरों के बारे में बताना चाहती है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे आ नोवाइस माइट नन प्लस। तो क्या कहना चाहती है यहाँ पर कवित्री? तो टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचान करना, बीट्स मतलब जानवर, और प्रे अगर शिकारी वाले या जो शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं, यदि आप उनको डिस्टिंग्विश करते हैं या नहीं कर पाते हैं, आ नोविस माइट नन प्लस। और यदि आप नौसिखिए हैं, कैसे हैं? नौसिखिए हैं मतलब कहने का नए हैं, मतलब अर्थात आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। नोवाइस मीन्स नौसिखिए हैं, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है। माइट नन प्लस, नॉन प्लस का मतलब क्या होता है? असमंजस। तो हो सकता है अगर आप नौसिखिए हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप किस में हो जाए? माइट नन प्लस, अर्थात नन प्लस का मतलब होता है असमंजस। हो सकता है कि आप असमंजस में पड़ जाएं, उसे पहचान ना पाएं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना। और आप क्या करते हैं? हाइना को क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल को हाइना, मतलब क्रोकोडाइल को मगरमच्छ और मगरमच्छ को आप लकड़बग्गा बोल देते हैं। हाइनास कम, हाइना का मतलब आप समझ लीजिए लकड़बग्गा होता है। क्या होता है? लकड़बग्गा। और क्रोकोडाइल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मगरमच्छ होता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन, हाइनास कम विद मैरी स्माइल। और जो लकड़बग्गे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? मुस्कान के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? मुस्कान के साथ आते हैं, अर्थात वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। मैरी मीन्स प्रसन्नचित्त और स्माइल्स मतलब मुस्कान, अर्थात वो प्रसन्नचित्त मुस्कान के साथ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन, बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और यदि वो क्या करते हैं? रोते हैं, तो वो क्या होंगे? क्रोकोडाइल्स होंगे, मगरमच्छ होंगे। तो कहावत है ना, मगरमच्छ के आंसू। तो आप समझ लीजिएगा कवित्री कहना चाह रही है कि अगर वह रो रहा है या आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? क्रोकोडाइल है। अब हम अपना अंतिम स्टेंजा देखेंगे। अंतिम स्टेंजा में जो कवित्री है वो गिरगिट के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है? गिरगिट के बारे में। चमेलियन जिसे कहते हैं हम, गिरगिट बोलते हैं। कुछ लोग इसे चमेलियन प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग कैमेलियन। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो चमेलियन होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। किसकी तरह स्मार्ट होता है? आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जिस प्रकार से एक छिपकली छोटी चीज़ होती है, उसी प्रकार से जो चमेलियन आपका जो गिरगिट है वो कैसा होता है? छोटा होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल। उसके एक भी कान नहीं होता है, अर्थात उसके कोई कान ही नहीं होता है। दूसरा, एंड नॉट अ सिंगल विंग। और उसके कोई भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द चमेलियन यू सी। अगर आप ये देखें वृक्ष पर कि वृक्ष पर कुछ भी नहीं है, अर्थात कोई भी प्राणी नहीं है, कीड़ा नहीं है, मकोड़ा नहीं है, कोई भी इंसेक्ट नहीं है वृक्ष पर, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ द चेमोलियन यूसी। तब आपको एक चेमोलियन अर्थात एक गिरगिट देखने को मिलेगा। अर्थात जो गिरगिट होता है जहाँ पर पाया जाता है वहाँ के आसपास के या जिस वृक्ष पे पाया जाएगा वहाँ के सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह वो क्या करेगा? खा लेगा और केवल स्वयं ही स्वयं दिखाई देगा। तो मित्रों, आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।